नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि आप त्रिपुरा में जैसे ही विधानसभा के चुनाव चौखट पर आए हैं तो तमाम पार्टियों के हलक जो है वहां पर थूक सटकने लगे। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तमाम पार्टियां किसी तरीके से भी त्रिपुरा चुनाव को जीतना चाह रही। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। दरअसल साल 2023 में कुल मिलाकर भारत के 9 राज्यों में चुनाव होने और 9 राज्यों के चुनावों को लेकर के चर्चाएं बेहद ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में सबसे पहले त्रिपुरा का चुनाव होना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है प्रसार प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को त्रिपुरा में क्या फायदा मिलेगा और द्रौपदी मुर्मू को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है उसका फायदा किस तरीके से बीजेपी को मिलेगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब आपको हम बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समुदाय से आती हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और उसके बाद अब भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया। आदिवासी समुदाय से आने के कारण भाजपा जो है ये उम्मीद लगा रही है कि तमाम चुनाव में आदिवासी वोट बैंक जो है वो बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट करेगा। लेकिन आदिवासी समुदाय ने तो बीजेपी को ही झटका दे दिया। आदिवासी समुदाय तो अब यहाँ पर सवाल पूछने लगेगा। आदिवासी समुदाय तो पूछेगा कि आदिवासियों के साथ इतना शोषण क्यों, आदिवासियों का इतना ज्यादा जिस तरीके से अन्याय उनके साथ होता है, मेन स्ट्रीम से आदिवासियों को दूर रखा जाता है। आज भी त्रिपुरा जैसे राज्यों को जो है वहां में जो आदिवासियों की संख्या है, वहां के आदिवासियों को जो है मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है। टिम्बरलैंड के जो आदिवासी हैं, जिसको कहते हैं मोथा समुदाय के आदिवासी, उनको भी मेन स्ट्रीम से जो है दूर रखा जाता है। और यही कारण है कि अब आदिवासियों ने जो है भाजपा के खिलाफ आवाज उठाना जो है शुरू कर दिया। वो लोग लगातार अडानी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा वही दुहाई देते हुए नजर आ रही है कि हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। साहब, राष्ट्रपति तो आपने रामनाथ कोविंद को भी बनाया था। दलित समुदाय का कहां उत्थान कर पाए? दलितों के साथ अन्याय बढ़ता ही चला गया, दलितों के साथ जो है शोषण बढ़ता ही चला गया। तो क्या अब आप राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी वोट बैंक जो है समेटने का काम करेंगे और आदिवासी आपसे सवाल नहीं पूछेगा? आदिवासी आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू को आपने राष्ट्रपति बनाते ही जो है एक जो बिल में अमेंडमेंट करके लाया, जिसमें अब जंगल जो है आदिवासी के, वो उनके परमिशन के बिना सरकार जो है अपने धन्ना सेठ दोस्तों को दे सकती है। क्या लिंगा कोडाम्बी को भूल जाएगा भारत, जिस लिंगा कोडाम्बी के मल द्वार में एसपी ने रद डाल करके उसे प्रताड़ित किया था, उसकी एंतड़ियां फाड़ दी थी? तो आदिवासी समुदाय इस बार बेहद सोच समझ करके वोट करेगा कि भाजपा को करे या कांग्रेस को करे, जिसे भी करे, लेकिन पहले एक बार शुरुआती दौर से खंगाल रहे कि किस पार्टी ने सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की है या जाति और धर्म का उत्थान भी किया है। क्योंकि आज आप भाजपा के किसी नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ का ही क्यों ना इंटरव्यू देखेंगे, वो कहेंगे हम मजहब की बात नहीं करते, सब मजहब एक है, ये है और ऐसे है, हम बहुत अच्छी पार्टी, हम सब मजहब का सम्मान करते हैं। लेकिन यही पार्टी चुनाव जीतने के बाद जो अपना दोहरा रवैया अपनाना शुरू करती है, एक खास समुदाय को टारगेट करना शुरू करती है, दलितों का अपमान करना जिस तरीके से शुरू करती है, वो पार्टी को फिर वोट देने से बचना चाहिए। अगर आदिवासियों का सही में जो पार्टी उत्थान करती है और पिछले जो रिपोर्ट कार्ड रहे हैं पार्टियों के आदिवासी के प्रति, वो अगर सही रहते हैं तो फिर उसी पार्टी को आदिवासियों को वोट देना चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड में भाजपा कहीं ना कहीं पीछे नजर
नजर आ रही है और इस रिपोर्ट कार्ड में जो है कांग्रेस भी पीछे नजर आ रही है। लेकिन वहां की जो लोकल स्तर की आदिवासियों की बनाई हुई पार्टियां हैं वो उनका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन उस वजह से कहीं ना कहीं त्रिपुरा भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा है। मूलभूत सुविधाओं से त्रिपुरा भी जो है वंचित रह जा रहा है। शायद ये जानबूझकर त्रिपुरा के साथ किया जा रहा है ताकि वहां के आदिवासी और वहां की जो जनसंख्या है वो भाजपा को के अंदर जो है अधीन हो जाए, भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। ये बात कहते हुए जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं कई आदिवासियों से हमने जमीनी स्तर पर जाकर के भी त्रिपुरा में बातचीत की है। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस किसी पर भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संख्या होने के बावजूद, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां भी आदिवासियों के साथ शोषण, अन्याय किया जा रहा है। तो आदिवासी आखिर किस पार्टी पर यकीन करे, ये आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन करके जो है उभरते हुए नजर आ रही है। हालांकि त्रिपुरा में भाजपा क्या कुछ दावा कर रही है वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। सुनिए भाजपा का दावा। सरकार आपके त्रिपुरा में आ गई और यहाँ पर आकर त्रिपुरा की तकदीर और तस्वीर सब बदल दिया है। तो उसके लिए आपने जो चुनाव जिताया हमारे जितने भी कैंडिडेट्स को, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबको। तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप इस बार भी हमारे कैंडिडेट गौतम सरकार जी को 16 तारीख को जो चुनाव है उस पर आप सब लोग जाएंगे और जरूर वोट डालेंगे। और जो युवा पीढ़ी के जो है, जो अभी आप लोग वोट डालने लायक हैं, आप जरूर जाइए। आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और आपको देश के लिए अगर कुछ काम करना है तो जरूर जाकर वोट दीजिए और सही पार्टी को चुनना चाहिए। और सही पार्टी आप सब जानते हैं कौन सा पार्टी है, बीजेपी को जिताने का है, क्योंकि बीजेपी ने डबल इंजन सरकार कहूंगी कि सब मिलकर इतना कुछ उपलब्धियां दी है आपके त्रिपुरा के लिए जो पहले नहीं था, अभी है। तो मैं मथुरा से आती हूँ, मथुरा सांसदीय क्षेत्र है मेरा। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। जैसे यहाँ त्रिपुरा सुंदरी माँ त्रिपुरा की ये मंदिर सब यहाँ पे है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां से आती हूँ। वहां मुझे पिछले 9 साल से बहुत विकास करने का अवसर मिला और इसलिए हुआ कि वहां पे भी डबल इंजन सरकार, हमारी आदित्यनाथ योगी जी थे, योगी जी हैं वहां पर, और साथ में मोदी जी, दोनों साथ में मिलकर उस क्षेत्र का बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। तो मैं बहुत सारे काम करने की क्षमता रखती हूँ और बहुत कुछ किया है मैंने। जैसे पहले बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, जब मैं पहली बार बनी थी सांसद, वहां इतना काम नहीं हो सका। जब से योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने तब से बहुत ही बदलाव आ गया है, बहुत कुछ किया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जरूर कहूंगी कि हमारे देश की जनता भी बहुत ही भाग्यवान है, जो 140 करोड़ जो जनता है वो सब भाग्यवान इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे एक महान व्यक्ति हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बने हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं पूरा देश बदलता जा रहा है, वो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे सोच कभी किसी और प्राइम मिनिस्टर ने कभी दिल में नहीं रखा था, जो मोदी जी कर दिखा रहे हैं। जो भारत का नया निर्माण हो रहा है, अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है, G20 का अध्यक्ष कर रहे हैं। और आप जानते हैं कोरोना काल में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा हमारा देश, पूरा विश्व भी कर रहा था, पूरा विश्व में भी इतना प्रॉब्लम चल रहे थे, कई लोग, करोड़ों लोग मर भी जा रहे थे, लेकिन सब घबराए हुए थे। लेकिन हमारा देश भारत, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लीडर होकर इतना काम किया और पूरा हम लोगों ने खुद
ऐसी ऐसी मुश्किलें आई, ऐसी परिस्थितियों का सामना किया। वैक्सीन भी खुद हम लोग बनाया इधर हमारे देश में, बाहर से नहीं आया, और वैक्सीन दूसरे देशों के लिए भी भेजा है। ऐसा एक बहुत महान काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और उसके अलावा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ, सारी दुनिया में सब देश उसका देख रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे भारत का बजट का आकार बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया है। धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, आप लोग 11 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आने में देर हो गई, मैं तो 8 बजे से तैयार थी, लेकिन ये मौसम खराब होने की वजह से आ नहीं सके। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आके आप सबको मिली हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। আমাদের সেই নতুন সরকারের সমর্থনে যে নির্বাচনী জনসমাবেশ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उसके बाद आप खुद ब खुद अब आकलन कर सकते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो एक खास समुदाय जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, सरकार उसको लोक लुभावन लाला देने में लग जाती है। राय आपकी कमेंट करके अवश्य बताइएगा इस खबर पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।